आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जोर से बोलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 सारे बोलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हाँ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल जोर से। तो या तो हम बीत चुका है उसके लिए रोते हैं, हरि बोल, और या जो आने वाला है उसके लिए रोते हैं, हाय पता नहीं क्या होगा। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। पता नहीं क्या होगा। पेपर आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा। बारिश हो रही है, महाराज जी आने वाले हैं, हाय पता नहीं क्या होगा। बेटी बड़ी हो रही है, हाय पता नहीं क्या होगा। बच्चे जवान हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं लग रहा, पता नहीं क्या होगा। अरे बोल जोर से बोलो। या तो जो हो चुका है उसके लिए रोते हैं हम, हाय हमारा तो ऐसा हो गया, हाय हमारा तो, अरे हो गया जो हो गया, अब क्या कर लेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। या जो होने वाला है हम उसके लिए रोते हैं। वर्तमान में जो क्षण है हम उनका आनंद ही नहीं उठा पा रहे। इतनी खुशियां मिल सकती हैं वर्तमान में हमें। मैंने एक बार कहा था ना, हमेशा कहा है, एक बार क्या कितनी बार पता नहीं यही बात दोहराई है मैंने, कि लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। हरि बोल। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो।
भूतकाल में जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें दोबारा मत दोहराओ। भूतकाल में लोगों से जो गलतियां हो चुकी हैं जिसके कारण उनकी दुर्गति हुई है, उससे शिक्षा ले लो। तुम कम से कम उन गलतियों को, जो अपने से गलतियां हो गई उन्हें मत दोहराओ। जो किसी की गलती के कारण उसका दुर्गति देख रहे हो, उन गलतियों को तुम मत दोहराओ। भूतकाल में जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें मत दोहराओ। उससे कोई प्रेरणा लो, उससे कोई शिक्षा लो, उससे कोई संदेश लो। भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन मैं तो एक कहने के साथ साथ एक बात और कहा करता हूं कि भविष्य की लंबी लंबी योजनाओं से तो वर्तमान में अगर कोई छोटा सा भी सत्कार्य करने का मौका मिले, उससे चूकना मत, उसे तुरंत करने की कोशिश करिएगा। भविष्य में हमारे पास इतना हो जाए, हम बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र खोलेंगे। हरि बोल। बुरी योजना नहीं है, अच्छी योजना है। बुरी योजना है क्या? बोलो। एक अन्न क्षेत्र खोलेंगे, गरीबों को मुफ्त में भोजन देंगे हम। अच्छी योजना है। योजना तो बहुत लंबी चौड़ी बना ली। रोज कम से कम 5,000 आदमी भी लाइन में लग जाएंगे, उनको भोजन मिलेगा। और वर्तमान में दरवाजे पर एक भिखारी आया, उसने एक रोटी का टुकड़ा मांगा, उसे दुत्कार करके भगा दिया, तो धिक्कार है तुमको। वर्तमान में जो सेवा का मौका मिला उससे तो चूक गया। भविष्य में सारे किसने देखा? भविष्य में एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। किसने देखा है भविष्य? बोलो, बोलिए, है कोई भरोसा? वही जनवरी का महीना चल रहा है। भगवान ऐसे दुर्भाग्यशाली क्षण फिर कभी ना आए। वो 26 जनवरी को गुजरात की वो त्रासदी हम भूल सकते हैं? कौन जानता था वो सुबह पता नहीं क्या लेकर के आएगी हमारे लिए। गणतंत्र की खुशियों के साथ साथ इतनी भयानक त्रासदी कि लाखों लोग एक साथ काल कब्र तो हो जाएंगे, जो सुबह की सूरज को देख ही नहीं पाएंगे। हवाई जहाज में कितने खुश होकर जा रहे थे, ये पता ही नहीं था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, प्लेन क्रैश हो गया, खत्म हो गए सारे। भगवान सबकी रक्षा करे, मैं कह रहा हूं। लेकिन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयागिरि की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली ना झली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली न। कौन जानता है, कौन जानता है इस जीवन की शाम कब हो जाए? कोई नहीं जानता। कब इस जीवन का अंत हो जाए? कोई नहीं जानता है। ऐसे में भविष्य की लंबी चौड़ी योजनाएं बना करके वर्तमान में जो हमें अच्छा काम करने का मौका मिले उससे चूक जाए, मैं समझदार नहीं मानता उसे। मैं कहता हूं भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, पर यह सारा का सारा वर्तमान पे निर्भर करता है। वर्तमान अगर तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें भविष्य के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा हमारा, कुछ सोचो मत, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान बनना है। अगर वर्तमान को मैं सुधरता चला जाऊं, वर्तमान को सुधारता चला जाऊं, तो भविष्य तो मेरा अपने आप सुधर रहा है भाई, क्योंकि भविष्य ने वर्तमान बनना है ना। मैं क्या सुधार रहा हूं? वर्तमान। बोलो, क्या सुधार रहा हूं? वर्तमान सुधार रहा हूं। लेकिन भविष्य ने एक क्षण बाद क्या बनना है? बोलो, क्या बनना है? वर्तमान बनना है। यह भविष्य था कुछ दिन पहले, और कुछ दिन पहले, कुछ क्षण पहले महाराज जी आएंगे हमारे गांव में, यह भविष्य था। आज वर्तमान है, यही थोड़ी देर बाद भूतकाल बन जाएगा। उन वर्तमान के क्षणों में मैं महाराज जी करता रहा हूं। महाराज जी आएंगे, भाई ये करना है, महाराज जी आएंगे, ऐसा करना है, महाराज जी आएंगे, फलाना करना है, दिखाना है। भविष्य के क्षण भी वर्तमान बनते गए। मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली, अच्छी बातें निकल रही। और ये करते करते जो वर्तमान था मेरा भूतकाल बन गया है। वर्तमान ने ही भूतकाल बनना है और भविष्य ने भी वर्तमान का बनना है। इसलिए कभी गहराई से सोचना, अगर वर्तमान सुधरता चला गया तो भूत और भविष्य तो मेरे अपने आप सुधरते चले जाएंगे। अगर मेरा वर्तमान सुधर गया है, मेरा भूत और भविष्य अपने आप सुधरेगा। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मत रोइए भविष्य के लिए, योजना चाहे बनाओ। मैं कह रहा हूं आपसे,
साथ में यह भी कह रहा हूं कि लंबी चौड़ी योजनाओं से वर्तमान के जो अच्छे क्षण हैं, अच्छे कर्म करने का मौका मिले, उसे मत चूकना कभी। एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाएंगे हम, कितनी अच्छी योजना है, कोई बुरी चीज नहीं है। और वर्तमान में मेरे पास में जो स्कूल है उसमें मेरे बच्चों को बैठने को जगह नहीं, बिल्डिंग चू रही है। 10 करोड़ का बजट बना दिया है, इतना बड़ा कॉलेज बनाऊंगा। उसमें तो 10,000 रुपए लगने थे मरम्मत में। हरी बोल। 10 करोड़ का जब करेगा या नहीं करेगा छोड़। इस समय जो स्कूल में बच्चों को, तेरे बच्चे ना सही, ये भी सारे हमारे ही बच्चे तो हैं, वहां पर अगर आवश्यकता है उन 10,000 में से अगर तू 1,000 भी सहयोग देता, वो ज्यादा कहीं श्रेष्ठ था। 10 करोड़ की तो बहुत दूर की बात है। हजारों लोगों को रोज भोजन कराऊंगा निःशुल्क, और वर्तमान में दरवाजे पर 2 रोटी के टुकड़ों के लिए एक आया, उसे दुत्कार के भगा दिया। मेरी जब कपड़े की मिल खुलेगी, पूरे गांव में मैं निःशुल्क कपड़ा बांटा करूंगा। गांव में ठिठुर करके एक आदमी मर गया, उसको 2 कपड़े नहीं दे पाए। हरी बोल। धिक्कार है ऐसी लंबी योजनाओं पर। इतनी अच्छी योजनाएं थी, पर धिक्कार है ऐसी योजनाओं पर। वर्तमान को सुधारो सबसे पहले। वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य तुम्हारा सुधर जाएगा, और वर्तमान बिगड़ गया तो कुछ नहीं सुधार पाओगे। कॉलेज में मैंने जब पढ़ा करता था, 2 पंक्तियां कही थी, जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जिसने देखा है वर्तमान, तीनों ही काल संवार लिए। जिसने वर्तमान को संवार लिया, उसके तीनों काल संवर गए। हिंदुस्तान की जब, पूरे भारतवर्ष की जब पैदल यात्रा कर रहा था मैं, ईश्वर की कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं थी, हिमालय में भी गया मैं। जिस हिमालय ने आपको इतनी जलधाराएं दी हैं, इतनी पवित्र नदियां दी हैं, जिन्हें आज हम माता कहकर के पुकारते हैं, वो हिमालय के पास भी कई जगह पर पानी तक पीने को नहीं होता है। हरि बोल। त्याग सीखना है तो वहां सीखो, तुम्हें सारा जल दे देता है, वहां पीने को पानी नहीं होता। पहाड़ों में कई जगह पानी नहीं मिलता है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती, पानी तो बहुत दूर की बात। अनंत स्रोत होते हुए, अनंत जलधाराएं होते, अनंत नदियां होते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पीने को पानी एक बूंद नहीं मिलता है। हम लोग चला करते थे तो छोटी सी एक बोतल में, मैं भी यहां पे, मेरे को वजन नहीं उठाने देते थे बच्चे, मेरे को दुख भी होता था कई बार, पर वो कहते थे महाराज जी आपने तो हमारे जीवन का भार उठा रखा है, ये भार तो हमें उठाने दो तो ज्यादा। लोगों के प्यार की विभिन्न उन विचारधारा को याद करके हर समय में भाव विभोर रहता हूं, सच बता। लेकिन फिर भी एक छोटा सा बैग था, उसमें एक तौलिया था, एक छोटी सी पानी की बोतल थी। सभी लोग पानी रखते थे, क्योंकि चढ़ाई में कोई पीछे है, कोई आगे है, प्यास लगेगी तो प्राण निकल जाएंगे। थोड़ी देर में अगर पानी नहीं मिला तो क्या दशा हो जाएगी। एक जगह पर हम लोग जा रहे थे, गढ़वाल की बात है, ऊंचाई पर जा रहे थे, पानी कहीं रास्ते में नहीं था, पूरे रास्ते में। जब प्यास लगी तो निकाला, 2 बूंद डाला, ज्यादा भी नहीं, अपनी प्राण रक्षा की ओर आगे चल दिया। तेज चलता था तो आगे बैठ के थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता था, जो पीछे से लोग आते थे। मैं बैठ गया, थोड़ी देर बाद लोग आए और उनमें से एक व्यक्ति तो बेहोश होकर मेरे चरणों में गिर पड़ा। पानी 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 करता करता बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी बोतल में थोड़ा सा पानी बचा था, मैंने वो निकाला, उसके मुंह में एक कहना, महाराज जी इस पानी को बचा के रखिए, आगे पानी है ही नहीं कहीं। मैंने उसके मुंह में पानी डाला, ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। पर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसके पास पानी नहीं था? बोले इसका पानी खत्म हो गया है, पहले पी गया, हमने मना भी करा था। तुम्हारे पास पानी था? बोले था महाराज जी। तो इसको क्यों नहीं पिलाया, इसके प्राण निकल जाते तो? बोले महाराज जी आगे पानी नहीं है, अगर यही पी जाएंगे तो आगे क्या होगा? मैंने कहा आगे पहुंच ही नहीं पाओगे, यहीं मर जाओगे तो क्या होगा बोलो। अरे पानी बचा रहे हो आगे के लिए मूर्खो, वर्तमान में अपने प्राणों की कीमत पर धिक्कार है तुमको। क्या सीखा तुमने? भविष्य के लिए पानी बचा रहे हो, वर्तमान में प्राण तक जाने की नौबत है और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहां पहुंच ही नहीं पाओगे तो क्या होगा बोलो। आगे पानी ही नहीं है, इसलिए अभी मर रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे।
क्या बात है, तरस आता है ऐसी बुद्धियों पर जो खाली भविष्य के लिए सोच रहे हैं, वर्तमान की कीमत पर। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण काल वर्तमान काल है। बोलो, सबसे महत्वपूर्ण काल। कल बिजनौर में मेरे से एक बच्चे ने 3 प्रश्न पूछे थे, लेकिन समय काफी हो चुका, तब कागज आया था, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, पहला प्रश्न ये था। इतना ही उत्तर दे पाया था। समय, क्योंकि समय की मेरी पाबंदी की आदत मैं सुधार नहीं सकता, और आप बिगाड़ लो तो ज्यादा अच्छा है। हरी बोल, हमेशा कहता हूं, समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, वरना समय किसी का गुलाम नहीं बना, इतना याद रखना। सूर्य अपने समय पर ही उदय होगा, जिस दिन नहीं होगा त्राही त्राही मच जाएगी। चंद्रमा अपने समय पर ही काम करेगा, नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। परमात्मा तक समय की कदर को पहचानता है कि सीता ऐसी दशा में आ चुकी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। खेती सूख गई है, फिर बारिश हो क्या फायदा है? अब तो पानी क्या, अमृत भी बरसे, कुछ नहीं मिलने वाला। सीता अगर मर गई और समय से मैंने धनुष ना तोड़ा, तो फिर हा सीते कहने के अलावा कुछ नहीं, सीता का प्राण निकल जाएगा। कोई औपचारिकता नहीं, तुरंत उठे हैं और सिर नवाया गुरु के चरणों में, अटैक करके धनुष तोड़ दिया है। ले तो चढ़ावत खेचत गाढ़े, परशुराम के धनुष में भी ऐसे किया है। काहू न लखा देखी सब ठाड़े, कोई औपचारिकता नहीं है। हाँ जी, अब उठा रहे हैं, अब इसे उठा रहे हैं, अब इसे चढ़ा रहे हैं, अब हम इसे तोड़ रहे हैं। अरे इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी देख ही नहीं पाया कब क्या हो गया है। क्योंकि तो समय पर जो चीज हो उसका फायदा है। समय पर ना हुई तो भगवान से कह दोगे, क्या कहते हो भगवान से मालूम है? मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत भी बरसाया तो क्या। जब डूब गए भव सागर में, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। जब लोचन बंद हमारे हुए, हम देख ही नहीं सकते हो, जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया। क्या दिखाया? फिर क्यों हमारी मिट्टी को दर्शन दिखाएगा क्या? किसको दिखाएगा? जब मेरा जीवन ही नहीं बचेगा तो किसको दर्शन, मेरी मिट्टी को दिखाएगा? भगवान से कह सकते हैं कि समय का ध्यान रखो। मैंने कहा था ना, समय की कदर हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में जहां जाननी चाहिए वहां नहीं जानते। हरि बोल, जोर से बोलो। कौन नहीं जानता है समय पर हमारे बच्चों की शादियां ना हो, कैसा लगता है हमें? समय का महत्व तो जानते हैं। महाराज जी इतनी उम्र हो गई, अभी तक इनकी शादी नहीं हो रही, कौन नहीं जानता समय की कदर? इसके लिए जानते हैं हम। विवाह हो गया है, अब संतान नहीं हो रही, महाराज जी देखो 4 साल हो गए, 5 साल, इसकी औलाद नहीं हो रही है। कितना समय हो गया है महाराज जी, समय पर ना हो औलाद, आपको अच्छा नहीं लगता है? बोलो ना। बच्चे का रोजगार समय पर ना लगे, आपको अच्छा नहीं लगता है? समय पर आपका कोई काम ना बने, आपको अच्छा नहीं लगता? इतने साल हो गए अब चक्कर काटते काटते, बाद में फिर क्या फायदा जब हुआ तो है? एक क्षण के लिए, एक प्रातः काल हनुमान ने फल समझ करके सूर्य को क्या निगल दिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोक भयो दिया। एक दिन समय पर उजागर नहीं हुआ था सूर्य, क्या हालत हो गई थी है? तुम जानते हो समय की कदर, लेकिन इसमें नहीं जानते कि समय रहते इस और भी हमने आगे बढ़ना है, अपने लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, दुनियावी कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति की ओर भी हमने आगे बढ़ना है, वो छोड़ करके नहीं। कल मेरा एक प्यारा बच्चा, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मेरे युवा भाई, मेरे बच्चे मेरे से ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा था, कहने लगा महाराज जी एक बात बताइए, क्या भगवान और भगवान की कृपा को सन्यास लेकर के ही पा सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, मैंने उसे समझाया था कल, यहां बैठा है बच्चा शायद है यहाँ, हाँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पा सकते हो तो तुम घर में भी पा सकते हो, नहीं पा सकते तो
वहां भी नहीं पा सकते हो। परमात्मा की कृपा पाने के लिए कोई सिद्धांत नहीं कि गृहस्थ बनते हो या सन्यासी बनते हो। गृहस्थ में तुम सदगृहस्थ बन जाओ, तुम्हें गृहस्थ में ही मिल सकता है। सन्यासी में, जिसे सच्चे अर्थों में सन्यासी कहते हैं, वो अगर तुम बन जाओ तुम्हें वहां भी मिल सकता है। और अगर सच्चे अर्थों में सन्यासी न बने, तन रंगा लिया, कपड़ा रंगा लिया, पर अपना मन न रंगाया, तो वहां भी तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कापड़ा, कुछ नहीं मिलने वाला है। बात इसकी है कि आप जीवन कैसा जी रहे हैं। इसका महत्व तो नहीं है कि आप घर में रहते हैं या जंगल में रहते हैं, हिमालय की गुफा में रहते हैं या अपने कहां पर, इसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा जीवन जहां जियोगे तुम्हें मिल सकता है, यहां जियो वहां जियो। समय रहते इस वर्तमान के जो समय है इसकी कदर करना सीख लो। जो क्षण मिले हैं, कोई नहीं जानता है अगले क्षण क्या होने वाला है। जानता कोई? कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। गढ़वाल में कौन जानता था कि सुबह हम देख ही नहीं पाएंगे। अभी ट्रेन दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं इस बीच, कौन जानता था? मरने के लिए कोई नहीं गया था। भोपाल में एक साथ लाखों आदमी मर गया। अरे वो जीवन बचाने के लिए, रोजगार के लिए गए थे, मरने नहीं गए थे वहां पे। कौन जानता है? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा, उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया था कि कभी एक क्षण व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। पता नहीं जीवन का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं। हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे एक सहपाठी की, हमारे साथ जो पढ़ता था, उसकी शादी थी। बड़ा सुंदर लग रहा था दूल्हे वेश में। सारे कह रहे इसको नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। घोड़ी पर बैठाया उसे, और उसकी बहनें जो थी वहां पर, ऐसा कोई उनका होता होगा रीति रिवाज, वो कोई सगुन वगुन करने लगी, और उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला नेग उनको देने के लिए। वो हाथ वापस नहीं लौटा। और इतनी आलीशान शादी हो रही थी। उस जमाने में 6-7 तो बैंड थे, कितने ढोल थे, बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी। अपनी आंखों से दृश्य देखा। उस शोर शराबे में ये पता ही नहीं लगा कि दूल्हे तो खत्म हो चुका है। एक सेकंड लगा, जहां जेब हाथ से वापस नहीं आया वहीं लुढ़क गया वो तो। ऐसे ऐसे दृश्य देखें और फिर हम बाद में टालें कि बाद में भगवान का नाम लेंगे, तो मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता कर रहे हैं हम लोग। कई बार कोई अच्छा बच्चा भगवान का नाम भी लेना शुरू कर दे, अबे ये भी कोई उम्र है यार भगवान का नाम लेने की? भगवान का नाम लेने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन कर्तव्य छोड़ करके नहीं। विद्यार्थी हो तो पहले पढ़ाई को महत्व दो, भगवान खुश हो जाएंगे, गुरु खुश हो जाएंगे। किसान हो तो पहले अपनी मेहनत को महत्व दो। मेहनत नहीं छोड़नी है कहीं पर भी। अगर मेहनत तुमने नहीं छोड़ी, देवी देवता भी तुम्हारे सामने, जिनके आगे तुम नाक रगड़ते हो, वो तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। चैलेंज करके कह रहा हूं मैं। तुम्हारी मेहनत के आगे, तुम्हारी सच्ची लगन के आगे उनको भी नतमस्तक होना पड़ेगा। बस प्रभु का नाम लेकर के मेहनत करना, इतना जरूर कहूंगा मैं आपसे। इंद्र भगवान ने एक बार कहा कि अरे लोग मेरे को भूल गए, इनको बताऊंगा मैं अच्छी तरह से। तुरंत घोषणा करा दी, अब 3 साल तक कोई बारिश नहीं, कोई बारिश नहीं होगी। जगह जगह अनाउंसमेंट हो गया, ढिंडोरा पीट दिया गया ढोल बजा बजा करके। इंद्रदेव ने ये आज्ञा की है कि अब कहीं बारिश नहीं होगी। हरि बोल, जोर से बोल लो ना, और जोर से बोल लो ना। कहीं बारिश नहीं होगी। 5-6 महीने तक तो अहंकार में फूले रहे इंद्र भगवान। उसके बाद बोले जरा देखते हैं दुनिया के लोगों की क्या हालत है, देखते हैं भाई। अब इनको मेरी याद आ रही होगी। और देखा आपने पीछे कई तो ऐसे ढोंग और पाखंड अंधविश्वासों को भी मान्यता देते हैं कि अपने घर की लाज की भी परवाह नहीं करते। अपनी घर की बहू बेटियों तक को, मैंने उस समय इतना शर्मिंदा हुआ था कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक ये क्या हो रहा है। इंद्र को खुश करने के लिए, वर्षा के लिए ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जिन्होंने अपनी घर की बहू बेटियों को नग्न होकर के बोलो हल चलवाया। सुनी थी आपने घटनाएं? नाक कट जाती है। हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर कितना बड़ा प्रहार था, हमें शर्म नहीं आती। मैंने तो लोगों से कहा था, अरे मैंने कहा भरोसा करके देखो, 1 सेकंड में ना हो जाए तो, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, उसके भरोसे कह रहा हूं, हरि चैतन्य प्रवचन करना बंद कर देगा, 1 सेकंड लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी स्थिति पर देखना चाहते हो तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
अपनी बहन बेटियों को नग्न करके हल जुताने के बजाय तो भूखे मर जाते तो ज्यादा अच्छा था तुम्हारे लिए। इतना ज्यादा हम लोग स्वार्थी हो गए, भूल गए हम लोग सब कुछ। मैं बता रहा हूं तुम्हें देवी देवताओं की स्थिति, सुनो इसे जरा। एक गांव के लोग जहां पर पहुंचे इंद्रदेव, तो क्या देख रहे हैं? लोग हल जोत रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या जोत रहे थे? हल जोत रहे। इंद्रदेव का दिमाग चकराया, वेश बदला और पहुंच गए लोगों के बीच में एक किसान के। उन्होंने कहा, भैया तुम हल काय को जोत रहे हो? बोले, और हमारा काम क्या है भाई? अपना काम कर रहे हैं। बोले, तुम्हें पता नहीं कि इंद्र भगवान ने 3 साल के लिए वर्षा न करने का संकल्प ले लिया है? बोले, हां सुना है भाई। तो फिर हल काय को जोत रहा भाई? अब पुराने जमाने में पानी के साधन ऐसे नहीं थे जैसे आज आपके पास है, बोरिंग वगैरह कर लेते हो, फलाना कर लेते हो, मोटर चला लेते हो। सारा वर्षा पर ही निर्भर था। हरि बोल। तो फिर काय को जोत रहा भाई? जब बारिश ही नहीं होगी तो तेरी मेहनत का फायदा क्या है? उसने कहा, भैया 3 साल या 30 साल बाद कभी तो बारिश करेगा इंद्र भगवान। तब तक अगर हल जोतने की आदत खराब हो गई तो बाद में हमारे आके कौन जोतेगा? हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, इंद्र को अपना काम करने दो भैया, हमें अपना काम करना है। अगर 3 साल हमने हल ना जोते, हम तो निकम्मे हो जाएंगे, हम तो निठल्ले हो जाएंगे। और 3 साल बाद जब आदत नहीं रहेगी, हमारे हल कौन जोतेगा भाई? इंद्र भगवान घबरा गए। उनका, भैया इनके सामने तो हमें हार माननी पड़ेगी, ये तो बड़े ऐसे उत्साही हैं, ऐसे लगनशील हैं, इतने कर्मठ हैं, अपने कर्म को इतना महत्व देते हैं। इंद्र भगवान वहीं पे शर्मिंदा हुए, अपना स्वरूप दिखाया। बोले, भैया मुझे क्षमा करना, मैं बारिश अभी जाके खोलता हूं। फट टैंक खोला, ले भैया दड़ा। अरे बोल, जोर से बोलो। अपना काम नहीं छोड़ना है, बस प्रभु का नाम लेते हुए काम करना है। बस जो गलतियां हो गई उन्हें डालो भाड़ में। कई लोग कह देते हैं, महाराज जी जो फलाना आपका बड़ा भगत बनता है, आपको नहीं पता पहले क्या था ये। हरि बोल। मैंने कहा, मुझे पता भी नहीं करना, क्योंकि मैं वर्तमान में देख रहा हूं कि बड़ा नेक इंसान है। बोलो, पहले क्या था? अगर इसे मैं देखता तो मैं वाल्मीकि की रामायण ही ना पढ़ता कभी। बोलो, मैं पढ़ता ही ना उसको। पहले क्या था? अगर इसे मैं देखता तो कालिदास के महाकाव्य का आनंद में उठा ही ना पाता। महामूर्ख था वो तो, इतना विद्वान कैसे हो जाए? इस किताब में कुछ नहीं लिखा होगा। कालिदास के उस महाकाव्य का, उन अनमोल ग्रंथों का मैं लाभ ही ना उठा पाता। पहले क्या था? अगर इसी को देखता तो तुलसीदास का रामायण तो मैं पढ़ता ही ना, मानस पढ़ता ही ना। महाकामी व्यक्ति जो स्त्री के बिना 2 क्षण नहीं रह पा रहा, इतना बुरा हाल है। भयानक तूफान में भी पहुंच गया। एक रात को मायके गई है और ये पता नहीं कि रस्सी पकड़ करके जा रहा है या सांप पकड़ के जा रहा है। बोलो ना, पहले क्या था इसका महत्व नहीं है, तुम पहले क्या थे इसका महत्व नहीं है। अभी भी वर्तमान का हर क्षण तुम्हें अपने जीवन को संवारने का संदेश दे रहा है। हाय हाय मत करो जो बीत चुका है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि गलती को जीवन में फिर दोबारा न दोहराने का संकल्प ले लो। तुम्हारी हर गलती माफ हो सकती है। वर्तमान को सुधार लो तुम। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गलतियां आदमी सुधारेगा क्यों? अगर तुम्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं तो उस पर हाय हाय मत करो, मत रो उस पर। अपने शरीर को दंड मत दो, अभी शरीर को छोड़ूंगा नहीं, मुझसे ऐसी गलती हो गई। नहीं, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यह नहीं है कि आप अपने शरीर को दंड देते हैं। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित दान पुण्य नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित ये व्रत इत्यादि करना नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि गलती जीवन में न दोहराने का संकल्प ले लो। आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी, इसे पक्की तरह से ले लो। आपकी गलती क्षमा हो सकती है। हो चुका है, इसे भूल जाओ। भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ अच्छी अच्छी, लेकिन वर्तमान में जीते हुए। वर्तमान को छोड़ करके भूत और भविष्य का चिंतन मूर्खतापूर्ण चिंतन होगा। हाय हमने तो इंजीनियरिंग में कोशिश करी, हम निकले नहीं निकले तो कुछ और कर ले, कौन सी आफत आ गई। हाय हम तो मेडिकल में निकले नहीं, हम तो अब कुछ करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बहुत रास्ते हैं अभी, पता नहीं जिन पर चल करके तू कहां से कहां पहुंच सकता है। क्यों अपने आप को निर्बल महसूस कर रहा है? हाय हम ऐसा नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाया, जो नहीं हुआ ना सही। अब आगे बहुत रास्ते हैं, किसी भी चल करके तू आगे पहुंचने की कोशिश तो कर। तो बेहतर ही ये
हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हमने ये काम करा, वो नहीं चला, वो नहीं ऐसा हुआ, जो हो गया छोड़ो। अब कोई अच्छा मिल रहा है, उससे अच्छा मार्गदर्शन लो और पूरी लगन के साथ लग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कालिदास उस उम्र में आकर के क्या से क्या बन सकता है। अपमान करने के लिए सारे विद्वान ब्राह्मणों ने शास्त्रार्थ में विद्वोत्तमा को हरा करके कालिदास जैसे महामूर्ख से विवाह करवा दिया था, लेकिन विद्वोत्तमा ने उसे पति स्वीकार नहीं करा। कालिदास को अपना अपमान प्रतीत हुआ है। मैं तुम्हें तब तक अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूं जब तक तुम मुझसे ज्यादा विद्वान नहीं हो जाओगे। हुआ होगा विवाह, धोखे के साथ हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है मेरे साथ। बात लग गई, हरि बोल। बस ये लगी है फिर, हरि बोल। बस कहीं की भी लग जाए बस, हरि बोल। लग गई बात कि अब तो मैंने ऐसा करके दिखाना है। और आप देख लीजिए, जो महामूर्ख छांट के लाया गया था, आज लगन के साथ, पूरी सच्ची उत्साह के साथ, जोश के साथ शुरू हो गया अपने काम में। और ज्यादा समय नहीं बीता, जब वापस लौटा है परीक्षा लेने के लिए, विद्वोत्तमा ने 3 प्रश्न पूछे थे और उन 3 प्रश्नों के उत्तर में कालिदास ने 3 महाकाव्य लिख दिए थे, महाग्रंथ लिख दिए थे। इतना विद्वान बन गया। कुमार संभव लिख दिया है, और कौन सा था, रघुवंश लिख दिया है, और कुमार चल। ये 3 ग्रंथ 3 प्रश्नों के उत्तर में। अभिज्ञान शाकुंतल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। अरे 3 प्रश्नों के उत्तर में 3 ग्रंथ लिख दिए। जब कालिदास जैसा महामूर्ख ऐसा कर सकता है तो तुम भी उसका नाम लेकर के कोशिश करो, क्या नहीं कर सकते हो। है? इतिहास पढ़ने का फायदा क्या है? इतिहास को सुनाने का फायदा क्या है? सुनने का फायदा क्या है अगर उससे कुछ सीखा नहीं तो? निराश मत हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अभी भी शुरू हो जाओ। जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना शुरू कर दो। प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य का भोग मत करो, उपभोग मत करो, उपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करना शुरू कर दो। अभी भी शुरू कर दोगे, सब कुछ संवर जाएगा, तुम्हारा जीवन उठ जाएगा, बहुत ऊंचा उठ जाएगा। अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल नीचे भी गिर चुका है तो घबराओ मत, किसी उच्च की शरण ले लो। बस किसी उच्च की शरण ले लो। पानी की तरह भी अगर तुम्हारा जीवन बन चुका है, और मामलों में नहीं, परोपकार में नहीं, नीचे गिरने में, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। इतना नीचे गिर चुका है कि अब आप ऊपर उठने की कोशिश भी करें तो नहीं उठ पा रहे। हरि बोल। हिमालय की चोटी से चला है, आज देखिए नीचे नीचे चलता जा रहा है। पानी जहां भी आप डालोगे ये नीचे की ओर जाएगा, ऊंचा नहीं जा सकता है। इतना नीचे जाता है, अब इसकी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, ये चाहते हुए भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। इसको अब किसी सहारे की आवश्यकता है। सहारा वो चाहे रस्सी बाल्टी का मिल जाए तो इतना ऊंचा पहुंच जाएगा, टुल्लू पंप का मिल जाए उतना ऊंचा पहुंच जाएगा, मोटर का मिल जाए उतना ऊंचा पहुंच जाएगा, और ज्यादा शक्तिशाली मोटर का मिल जाए तो इतनी मंजिल ऊपर तक पहुंच सकता है। और सबसे ऊंचे सूर्य भगवान का साथ मिल जाए तो ये सूख करके हिमालय के चोटी पर भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात। जितने ऊंचे का सहारा लोगे उतने ऊंचे पहुंच जाओगे। बिल्कुल टेढ़ा था चंद्रमा, बिल्कुल टेढ़ा। ध्वज का चंद्रमा बिल्कुल टेढ़ा होता है, इतना टेढ़ा। तुम भी इतने टेढ़े नहीं हो, मैं दावे से कह रहा हूं, अभी इतने टेढ़े नहीं हो। लोग तुम्हें समझते होंगे, तुम अपने आप को, तो भी कह रहा हूं इतने टेढ़े नहीं जितना ध्वज का चंद्रमा टेढ़ा है। लेकिन शंकर का साथ कर लिया है, आज उसकी भी वंदना होने लग गई है, उसकी भी पूजा होने लग गई है, उस चंद्रमा के भी आ रहा है। ऐसे टेढ़े से टेढ़े लोग भी अगर सज्जनों का साथ कर लेंगे, महापुरुषों का साथ कर लेंगे, उच्च विचार वाले, उच्च जीवन वाले लोगों का साथ कर लेंगे तो एक दिन वो भी वंदना के पात्र बन जाएंगे, आदर के पात्र बन जाएंगे, सम्मान के पात्र बन जाएंगे, प्रेम के पात्र बन जाएंगे, इतने अच्छे कर्म करने लगेंगे, इतना अच्छा जीवन बन जाएगा उनका। कोशिश तो करो। कोशिश की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करके तो देखो, तुम हिम्मत करोगे, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, वो मदद करेगा। वो जिसकी मदद करे उसे सफलता ना मिले, हो नहीं सकता है। कोशिश तो करो, सच्ची लगन से कोशिश करो। जो तुम बनना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो, क्योंकि मैं जो बनना चाहते नहीं, मैं कहूंगा अच्छे बनना चाहते हो, अच्छा जीवन बनाना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, राह खुली है, मत घबराओ।
कांटों से मत घबराओ, कंकड़ों से मत घबराओ, ये तो हर जगह मिलते हैं। बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो भी मिलते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो भी मिलते हैं। तो फिर हम बुराई के रास्ते पर क्यों चले? अच्छाई के रास्ते पर चल करके आगे पहुंच करके सुख और आनंद के भागीदार क्यों ना बने हो? हम तो उसके भागीदार बनेंगे भाई। धर्म के मार्ग पर चलो महाराज, बड़ी मुसीबतें आती हैं। तो अधर्म के मार्ग पर नहीं आती है? बोलो ना जरा, बोलो। ये किसने कह दिया तुमको कि उसमें नहीं आती? अरे मुसीबतें उसमें भी आती होंगी, मुसीबतें उसमें भी आती होंगी, बाधाएं उसमें भी आती हैं, बाधाएं इसमें भी आती हैं, रुकावटें उसमें भी आती हैं, विघ्न उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहां जो आई हैं वो एक दिन टल जाएंगी, अच्छाई के मार्ग पर जो चले हो, और वो दिन तुम्हारा होगा। अगर तुम घबराए नहीं और पीछे नहीं हटे तो सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, दावे से कह रहा हूं मैं। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मस्त रहो, अलमस्त रहो। हरि बोल। राम धुनी माँ हुए जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ हुए जा बाबा मत वाला, बाबा मत वाला, मत वाला। सारे बोलो ना। हो राम धुनी माँ हुए जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ ऊपर करके, हो मत वाला, बाबा मत वाला, हो राम धुनी माँ हुए जा बाबा मत वाला। एक मत वाले हनुमान हुए थे, एक ऊपर, हो एक मत वाले हनुमान हुए थे, एक मत वाले, हो सीना ही फाड़ दिखा डाला। राम धुनी माँ होए जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ हो मत वाला, हो मत वाला बाबा, हो राम धुनी में होए जा बाबा मत वाला, राम धुनी में। हाँ एक मत वाला अर्जुन हुआ था, एक मत, हरि बोल। एक मत वाला अर्जुन हुआ था, एक कृष्ण को ही सारथी बना डाला, हो कृष्ण को ही सारथी बना डाला। हो राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ है जा बाबा, हो मत वाला बाबा, हो मत वाला, हो राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला। हो एक मत वाली मीरा हुई थी, एक हो एक मत वाली मीरा हुई थी, एक मत वाली विष को भी अमृत बना डाला, विष को भी अमृत बना डाल। हो राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला बाबा, हो मत वाला। हे राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला, राम धुनी माँ है जा, राम धुनी माँ है जा बाबा मत, राम धुनी माँ है जा बाबा मत वाला। मत वाला हो जा, मत अच्छी मत वाला। हरि बोल। काय वाला? हाँ, कुमत वाला मत बंधु मत वाला अब तो कोई से मत वाला बन जा, कई मत चल रहे ना। हरि बोल। लेकिन जो सज्जनों का मत है उससे जुड़ना। हरि बोल। जो महापुरुषों का मत है उससे जुड़ने की कोशिश करना, फिर देख क्या आनंद आता है जीवन में। और आ जाए आपके जीवन में आनंद,
आप भूतकाल में हो चुकी गलतियों को न दोहराने का संकल्प ले लें, उन्हें सुधारने का संकल्प ले लें, भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं और वर्तमान के हर क्षण का आप सदुपयोग करें। यह पहले प्रश्न का उत्तर। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सारे बोलो, मिलकर के बोलो। सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है बताइए? खेती बाड़ी या नौकरी या पढ़ाई या सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है बताइए? अरे बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो इस समय आपके हाथ में है, उसे पूरी लगन से पूरा करो बस। विद्यार्थी है तो पढ़ाई करे, किसान है तो खेती करे, दुकानदार है तो दुकान, पूरी नेक नियति से और सही लगन से। ये नहीं कि 10 बजे उठ रहे हैं और 8 बजे 9 से 10 बजे तक ग्राहक वापिस जा रहे हैं। हरी बोल, जोर से बोलो। वर्तमान में जो है राम धुनी मां है जा बाबा मत वाला, राम धुनी मां है जा, राम धुनी मां है जा बाबा मत वाला, राम धुनी मां है जा बाबा मत वाला। मत वाला हो जा, मत अच्छी मत वाला। हरी बोल। काय वाला? हाँ, कुमत वाला मत बंधु। मत वाला। अब तो कोई से मत वाला बन जा, कई मत चल रहे ना। हरी बोल। लेकिन जो सज्जनों का मत है उससे जुड़ना। हरी बोल। जो महापुरुषों का मत है उससे जुड़ने की कोशिश करना, फिर देख क्या आनंद आता है जीवन में। और आ जाए आपके जीवन में आनंद। आप भूतकाल में हो चुकी गलतियों को न दोहराने का संकल्प ले लें, उन्हें सुधारने का संकल्प ले लें, भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं और वर्तमान के हर क्षण का आप सदुपयोग करें। यह पहले प्रश्न का उत्तर। सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सारे बोलो, मिलकर के बोलो। सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है बताइए? खेती बाड़ी या नौकरी या पढ़ाई या सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है बताइए? अरे बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो इस समय आपके हाथ में है, उसे पूरी लगन से पूरा करो बस। विद्यार्थी है तो पढ़ाई करे, किसान है तो खेती करे, दुकानदार है तो दुकान, पूरी नेक नियति से और सही लगन से। ये नहीं कि 10 बजे उठ रहे हैं और 8 बजे 9 से 10 बजे तक ग्राहक वापिस जा रहे हैं। हरी बोल, जोर से बोलो। वर्तमान में जो कार्य आपके हाथ में है उसे पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कीजिए। होगा आपकी निगाह में या किसी की निगाह में कोई भी कार्य महत्वपूर्ण, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो वर्तमान में आपके पास। अरे पहले हमारा ये था भैया, इतनी गाड़ियां थी, ऐसा था, इतना बड़ा रोजगार था, अब क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मत रहो। वर्तमान में जो कार्य है इसे लगन से करो और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश। बोलो, आगे बढ़ने की कोशिश करो बस। सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो वर्तमान में आपके हाथ में है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है बताइए? इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? कोई कहेगा राम जी हैं, कोई कहेगा कृष्ण जी के हैं, कोई कहेगा मोहम्मद साहब हैं, कोई कहेगा गुरु नानक जी हैं, कोई कहेगा महात्मा गांधी हैं, कोई कहेगा फलाना है, कोई कहेगा ढिकाना। नहीं, बुरा मत मानना, ध्यान से समझना इसे। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो वर्तमान में आपके सामने है। वर्तमान में जो आपके सामने है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उससे सम्यक रीति से व्यवहार करना। आपके खेत का काम करने वाला भी आया है, इस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है, उससे ठीक से व्यवहार करना। वरना क्या होगा, जरा भी गलत हुआ, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, आपका काम छोड़ के चला गया, अब भजन आपसे नहीं होगा, सुमरन आपसे नहीं होगा, काम धंधा आपसे नहीं होगा। अरे यार अब आदमी भी आजकल नहीं मिलते हैं, वो भी चला गया यार, ऐसा भी हो गया और वो भी हो गया, टेंशन भी हो गया, दुनिया भर का वो हो गया। बोलिए,
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो वर्तमान में आपके सामने है। उससे अगर गलत व्यवहार करते हैं आप अशांत हो जाएंगे, याद रखना। अगर वो अशांत होगा तो आप भी अशांत हो जाएंगे, और जब अशांत हो जाएंगे तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को कहीं सुख नहीं। शांति अगर खो बैठे तो सब कुछ खो बैठोगे। वर्तमान में जो आपके सामने व्यक्ति है, मैं कह रहा हूं शत्रु भी आपके सामने आ जाए। एक राजा के मन में आया कि मैं जानना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। मंत्रियों से पूछा, जवाब नहीं दिया। उसने कहा चलो भैया फलाने संत रहते हैं जंगल में, उनसे पूछते हैं। सैनिकों से कहा मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, संत के आश्रम में जा रहा हूं, कोई हथियार वथियार मेरे साथ नहीं चलेगा, कोई सेना मेरे साथ नहीं चलेगी, क्योंकि संत दर्शन की मर्यादाएं हैं। संत दर्शन के लिए जा रहे हैं, खाली हाथ निहत्थे होकर के घोड़े पर सवार हुआ राजा पहुंच गया संत की कुटिया में। जब संत की कुटिया में पहुंच गया, संत फावड़ा लेकर के क्यारी खोद रहे थे। संत निकम्मा रहना नहीं सिखाते हैं, हरि बोल। वो खुद भी कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और आपको भी मेहनत करना सिखाते हैं। अब उन्होंने कहा बुढ़े आदमी हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे? अगर मैं इनकी जगह थोड़ा काम कर लूं, इनका ये थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी, तो मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक से दे देंगे। हरि बोल। उन्होंने उनके हाथ से जबरदस्ती फावड़ा ले लिया राजा ने, और वो क्यारी खोदने लगा। इतनी देर में ही एक आदमी दौड़ता हुआ चला रहा था, और राजा पूछ रहा है, हे मुनिराज एक बात बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? उसने कहा देखो पहले एक आदमी सामने दौड़ता हुआ आ रहा है, इसको देख लेते हैं इतना भाग के क्यों आ रहा है, उसके बाद में उत्तर दूंगा आपको। और वो पास में आकर के लहू लुहान बेचारा जख्मी वहां करके गिर पड़ा। राजा के अंदर मानवता आ गई। उसने जब उसे, राजा ने जब उसे जख्मी देखा, उसकी मानवता जाग उठी और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा शुरू कर दी। उसके जख्मों को धोया, मलम पट्टी मुनिराज से लेकर के उस पर लगाई। इतने में उसको होश आ गया, पानी वानी डाला उसके ऊपर। अब उसने क्या देखा कि राजा मेरी सेवा कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई भाई? बोले महाराज मेरे को अभी पता लगा कि आप निहत्थे इस ओर आ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा तलाश में रहता था कब मौका लगे और आपकी हत्या कर दूं, क्योंकि आपने, आपको पता नहीं है, मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। हरि बोल। तब से मेरे मन में बदला लेने की भावना थी। आज मुझे मौका मिला था कि निहत्थे जा रहे हैं, पर आप तो आ गए निहत्थे, लेकिन आपका मंत्री बड़ा होशियार था, उसने चुपचाप आपके पीछे सेना लगा रखी थी। उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझको मारने की कोशिश की। वो तो मैं भागा हुआ यहां आ गया, जैसे तैसे अपनी जान बचा करके। बाहर आपके सैनिक अभी भी तैयार खड़े मेरे को मारने के लिए, लेकिन महाराज आपने तो मेरी सेवा की है। मैं आपको गलत समझता था, हो सकता मेरे भाई से कोई पाप हुआ होगा, तब आपने उसे दंड दिया होगा। मैं मूर्ख बदले की आग में जलता रहा। महाराज अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आज के बाद मेरे मन में आपके लिए कोई बदले की भावना नहीं है। आप तो इतने महापुरुष हैं, आप तो इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि मेरे जैसे शत्रु के भी घावों पर मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनिराज कहने लगे प्रश्न का उत्तर मिल गया? नहीं राजन, नहीं मुनिराज। राजन प्रश्न का उत्तर मिला? बोले नहीं मुनिराज, नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो वर्तमान में तुम्हारे सामने हो। ये मर जाता तो भी बदले की भावना लेके पता नहीं कितने जन्मों तक तुम्हें मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन आज वर्तमान में ये तुम्हारे सामने था और तुमने इसकी सेवा की है, इसके मन के बदले की भावना खत्म हो गई। अरे अवतार ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो है ही। संत ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो है ही। महापुरुष ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो है ही। लेकिन मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो वर्तमान में आपके सामने है। उसके साथ सम्यक रीति से व्यवहार करना, अशांति फैलाना मत और अशांत हो मत जाना, वरना सब कुछ करके भी कुछ नहीं पा पाओगे। देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो वर्तमान में आपके हाथ में है, उसे पूरी लगन के साथ करना। वर्तमान के क्षण का, एक एक क्षण का दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना। और सामने जो आपके व्यक्ति है उससे कभी भी गलत व्यवहार मत करना। सामने आपका भाई है तो, आपकी पत्नी है तो, आपके बच्चे हैं तो, आपके मोहल्ले वाले हैं तो, आपके व्यापार में सामने जो मिल रहे हैं तो, आपके किसान जो खेत के पास रहने वाला है तो। बोलो, घर में आके माला रट रहे हैं और वहां पर खून खराबे की नौबत आ रही है, सच्ची बताना भक्ति कर पाओगे? बोलो।
अरे 24 घंटे तो ये लगा रहेगा कि कब मौका लगे और इसको भी जरूर। क्या भक्ति करोगे, क्या पूजा करोगे, क्या अपने काम को पूरी तरह से करोगे? काम भी नहीं कर पाओगे भैया, इन्हीं में लगे रहोगे बस। छोड़ो इन बातों को, आपस में प्यार करो, आपस में सद्भाव रखो, आपस में एकता बनाए रखो, अपने घर में बनाए रखो, अपने गांव में बनाए रखो, अपने नगर में बनाए रखो, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने इस राष्ट्र में और पूरे समाज में सब लोग मिल के रह सकें, सुखी रह सकें, समृद्ध रह सकें, खुशहाल रह सकें, अच्छा जीवन जीते हुए रह सकें। यही कामना करते हुए सब प्रभु कृपा के पात्र बन सकें, गुरु कृपा के पात्र बन सकें, अपनी दुर्गति से बच जाएं, सदगति के पात्र बन सकें, यही कामना करते हुए और अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अंत में ये निकला परिणाम, जहां से शुरू हुए थे उसका निष्कर्ष तो ले लो ना। काम करते हुए प्रभु नाम लेना है ना, और प्रभु नाम कोई साधारण नहीं है। अंत में ये निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। अंत में ये निकला परिणाम, अंत में राम से बड़ा राम का नाम। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो नाम, हरि बोल। हो अंत में ये निकला परिणाम, अंत में राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। लांघ सके ना जिस सागर को बिना सेतु के राम, लांघ सके ना जिस सागर को बिना सेतु के राम, लांघ सके ना जिस सागर को बिना सेतु के राम। लांघ गए हनुमान उसी को लांघ गए, लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में ये निकला परिणाम, अंत में ये निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बड़े प्रेम से नाम सुमिर लो, कौड़ी लगे न दाम। बड़े प्रेम से नाम सुमिर लो, कौड़ी। जीवन सारा सुख में बीते जीवन, और पाओगे विश्राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में ये निकला परिणाम, अंत में ये निकला परिणाम, राम से बड़ा, बोलो राम से बड़ा राम का नाम, राम से। हो आधे नाम पे आ जाते हैं, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आए घनश्याम। बोलो द्रौपदी ने जब नाम उचारा झट आए घनश्याम। द्रौपदी ने जब
हो बड़े प्रेम से नाम सुमिर लो, बड़े प्रेम से पाओगे विश्राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा नाम का नाम। अंत में ये निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सारे बोलो, ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि बोल। आपके प्यार, आपकी भावनाएं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। धन्य है आपका प्यार। मैंने आपसे कहा था, और जानते हैं आप, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी कहना पड़ता है, ये जवान कोई बिकी हुई जवान तो है नहीं। हरि बोल। आपके प्यार से ही खिंची हुई आती थी, आज भी आपके प्यार से ही खिंची हुई यहाँ आई है, और आगे भी आपका प्यार बना रहे। नंगे पैर भी खिंची हुई आती रहेगी, इसमें कोई नहीं। हाँ, बिक सकता हूं, बिक सकता हूं। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं कभी बिक नहीं सकता, लेकिन कह रहा हूं बिक सकता हूं। और मैं ही क्या, परमात्मा भी बिक गए। अटपटा लगेगा, भगवान कैसे बिक जाएंगे? जिस दिन भगवान ही बिकने लगे तो हरि बोल। और बिके नहीं, खरीदा है लोगों ने। उदाहरण मेरे को मालूम है। भगवान बिके ना? नहीं बिके? बताइए भाई, ना बिके? खरीदार बताऊं? मीरा कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन, नहीं, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल। मोल खरीदा है मैंने गोविंद को। आप क्या तो बिकते नहीं, बिके हैं। हरि बोल। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। पूरा पद नहीं सुना रहा, पर अंत में बता रही है कि तुम सांसारिक लोग कोई भी चीज मोल खरीदनी हो तो मोल भाव पैसे के नाम पर ही जानते हो। कितनी कीमत चुकाई होगी मीरा तूने, यही पूछ बैठोगे। अरे इस पद को सुनोगे तो कहोगे कितने में खरीदा मीरा जी गोविंद को? अरे पागलो, वो गोविंद पैसे से नहीं बिकता है, वस्तु पदार्थ से नहीं बिकता है, मान सम्मान नहीं बिकता है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, वो तो बिकते प्रेम के मोल। आईरी मैंने लीनो गोविंद। अगर उसे को खरीदना चाहे, प्यार करके देख ले, बेमोल बिक जाएगा। हमारा परमात्मा बिका है, पर प्यार की कीमत पे। संत महापुरुष भी बिक जाते हैं प्यार की कीमत पे। और हरि चैतन्य फिर पीछे क्यों रहे? ये जवान नहीं बिकी है, हरि चैतन्य कभी नहीं बिका है। पर लोगों को अगर खरीदने का शौक हो तो मैं बिक जाता हूँ प्यार की कीमत पे, भावनाओं की कीमत पे। और धन्य है आपका प्यार। बार बार क्या कहूँ, कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ईश्वर सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, अपनी कृपा बनाए रखे, और आप लोग भी अच्छा जीवन बनाएं जो कृपा पात्र बन सकें। इसी के साथ आज यहाँ पे विराम देंगे। हरि बोल।
जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हरि बोल। चलते चलते एक बार फिर कीर्तन करते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे पीछे